हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे जो आज के समय में नहीं चल रही है लेकिन पहले कभी चलती थी। अंगारों पर चलकर उन्हें बेहिचक पार करने की परीक्षा अर्थात अग्नि परीक्षा। ये परीक्षा व्यक्ति के मन की सच्चाई को जानने के लिए प्राचीन काल में की जाती थी। आप सभी लोगों ने भी सुना होगा कि रामायण काल में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन बहुत कम जानकारी है कि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी और आखिर इस अग्नि परीक्षा के देने के पीछे क्या रहस्य था और क्या रामायण के अलावा भी वास्तव में अग्नि परीक्षा जैसी कोई प्रथा उस काल में चलती थी। तो उसी से संबंधित आज हमारी चर्चा होगी। आप लोग जब पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता था और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और इसी कारण जब लंबे समय तक रावण की कैद के बाद माता सीता श्री राम जी के पास आती हैं तो उनकी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए भगवान राम के द्वारा सभी के सामने उनकी अग्नि परीक्षा दी जाती और तभी से हम लोग अग्नि परीक्षा को जानते हैं। भगवान के द्वारा उनसे कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा देकर वो अपनी पवित्रता को सिद्ध करें और इसके बाद माता सीता अग्नि में समा जाती हैं और उसमें से परीक्षा उत्तीर्ण करके फिर से बाहर निकलती हैं। अब माता सीता ने अग्नि परीक्षा कैसे दिया और अग्नि परीक्षा के पीछे रहस्य क्या है, तो हम देखते हैं कि माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित रहती और इसका जो वर्णन है वो रामचरितमानस के अरण्यकांड में दोहा 23 में और लंका कांड में 108 से 109 के बीच में किया गया है। इसी प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है कि रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी। पहली असली सीता थी और दूसरी माया रूपी सीता थी। और इस कथा के अनुसार ये वर्णित है कि जब लक्ष्मण जी एक बार वनवास के दौरान कंदमूल फल लेने के लिए वन जाते हैं तो भगवान राम सीता जी से अग्नि में प्रवेश करने को कहते हैं। रामचरितमानस में भी ये चौपाई वर्णित है। लक्ष्मण गए बन जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख व्रंत सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला तुम पावक मह करहो निवासा जो लगी करहो निशाचर नासा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद हरि ही अनल समानी निज प्रतिबिंब राख तह सीता तैसे शील रूप सुविनीता लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। अर्थात जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो भगवान राम एकांत में सीता जी से कहते हैं कि अब मैं नर लीला करूंगा, मनुष्य की लीला करूंगा और अब जो है आपको कुछ दिन के लिए अग्नि में निवास करना चाहिए। और माता सीता अग्नि में निवास करती हैं और वहां से एक माया रूपी सीता निकल आती हैं जो कि वास्तविक सीता माता के समान ही रूप वाली और उन्हीं के आचरण वाली होती है। अब इसके बाद रावण के वध के बाद जब माता सीता आती हैं तो भगवान राम, चूंकि वो माता सीता माया रूपी परछाई होती हैं, तो भगवान राम उनकी अग्नि परीक्षा सबके सामने लेते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि जो ये माया रूपी सीता हैं वो अग्नि में पुनः समाहित हो जाएं और असली माता सीता अग्नि से बाहर निकल आए। इसीलिए भगवान राम उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं और इस घटना का वर्णन भी रामचरितमानस में है और ये बताया गया है कि ये घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने होती है। जब माता सीता लंका विजय के बाद सामने आती हैं
तो उसमें ये वर्णित है, कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात, सुनत जातु धानी सबे लागी करही विषाद, प्रभु के बचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी, सुन लक्ष्मण सीता कै बानी, बिरह विवेक धर्म नितसानी, लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहीं सकत न ओ, देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काच बहु लाए, पावक प्रबल देख भय देई, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि, जौ मन बच क्रम मम उर्माई, तज रघुवीर आनुगति नाही, तो कृसान सब कह गति जाना, मोह कहूँ हो श्री खंड समाना। तो उसमें दिखाया गया है कि माता सीता जो है अग्नि में प्रवेश करती हैं और वो कहती हैं कि मतलब उनके मन क्रम वचन में भगवान राम का ही वास रहा है। ये कह करके अंगारों पर चलकर वो बेहिचक उसे पार करती हैं। अर्थात उसमें ये बताया गया है कि जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं तो जो माया रूपी सीता होती हैं वो अग्नि में विलीन हो जाती हैं और वास्तविक सीता माता आती है। लेकिन ये हमने जो पढ़ा वो अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है और ये धारणा है कि बस ये केवल एक कथानक मात्र है या हो सकता है ऐसा हुआ हो और प्रभु को हम लोग दैवी अवतार मानते हैं तो उसमें कुछ ये समझते हैं कि हाँ ऐसा होता रहा होगा। लेकिन क्या इसके अलावा भी अग्नि परीक्षा होती थी? तो जब हम पुराने साहित्यों को पौराणिक ग्रंथों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि वास्तव में उस काल में अग्नि परीक्षा भी होती थी। अग्नि परीक्षा जो थी वो प्राचीन भारत में प्रचलित थी। ये स्त्रियों के सतीत्व और अपराधियों के निर्दोष होने की एक परीक्षण विधि थी। प्राचीन भारत के समान यूरोप में भी चोरों के दोषादोष की परीक्षा आग के द्वारा की जाती थी। अग्नि परीक्षा एक परीक्षण विधि थी। भारत और भारत के से पृथक देशों में अग्नि द्वारा परीक्षण करना प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और परीक्षा का यह मूल था कि अग्नि जैसे तेजस्वी पदार्थ के संपर्क में आने पर जो वस्तु व्यक्ति किसी प्रकार से विकार रहित है वो शुद्ध हो जाएगा या जो विकार से युक्त है वो अग्नि में समाप्त हो जाएगा, या अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है या उसके अंदर कुछ कमी है और अग्नि से वो सुरक्षित आ जाता है तो वो निर्दोष होगा। तो ये परीक्षण विधि प्राचीन काल में भी चलता था और हम देखें तो हिंदू संस्कृत में ग्रंथों में अग्नि को पवित्र माना गया है और ये माना गया है कि अग्नि में हर चीज शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। भोजन है अगर अग्नि में पकता है तो वो पवित्र होता है, या हमारे जो और भी कई धार्मिक विधि विधान हैं वो अग्नि की पवित्रता को बताते हैं। तो इसीलिए अग्नि परीक्षा होती थी और अग्नि परीक्षा के माध्यम से लोग अपने को दोष रहित या निर्दोष सिद्ध करते थे। भारतवर्ष में माता सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक उदाहरण मात्र है। स्त्रियों के सतीत्व का अग्नि परीक्षा का प्रकार भी होता था। संदिग्ध चरित्र वाली स्त्री को हल्का लोहे का फार जो आग में खूब गर्म किया जाता था उसे जीभ से चाटने के लिए दिया जाता था और यदि उसका मुंह नहीं जलता था तो उसे सती समझा जाता था। ये प्राचीन काल में परीक्षाएं होती थी। प्राचीन भारत के तरह ही यूरोप में चोरों को दोष से गुजरने के लिए जो दोषी हैं निर्दोष हैं इसके लिए उनकी भी परीक्षा अग्नि के द्वारा होती थी और अंग्रेजी में इसे आर्डियल कहते थे। संस्कृत में इसी शब्द को दिव्य कहा जाता था। हमारे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में भी अग्नि परीक्षा के परीक्षण की विधि का वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि अग्नि परीक्षा भी न्याय प्रक्रिया से जुड़ी थी और वो भी एक प्रकार के न्याय का साधन होती थी। स्मृति ग्रंथों में इसके जो एक परीक्षण विधि लिखा है उसमें दिखाया गया है कि पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर गाय के गोबर से 9 मंडल बनाए जाते थे।
जो अग्नि, वरुण, वायु, यम, इंद्र, कुबेर, सोम, सविता और विश्वदेव के प्रतीक होते थे। प्रत्येक चक्र 16 अंगुल के अर्धव्यास का बनता था और 2 चक्रों का अंतर 16 अंगुल का रखा जाता था। प्रत्येक चक्र को कुश से ढका जाता था या प्रत्येक चक्र पर कुश रखा जाता था। उस पर जो व्यक्ति जिसे परीक्षा देनी रहती थी वो अपना पैर रखता था और इसके बाद लोहार एक वजनदार लोहे को काफी गर्म करता था आग में और इसके बाद उस पर रख दिया जाता था। प्रत्येक खंड पर उनके लोहे के गर्म टुकड़ों को रखा जाता था। इसके बाद न्यायाधीश उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगे होते थे उसके हाथ पर पीपल के 7 पत्ते रखता था और उनके ऊपर उस समय अक्षत और दही रखा जाता था। इसके बाद दोनों हाथों पर तृप्त लोहे के जो टुकड़े होते थे, पिंड होते थे, वो रखे जाते थे और उससे कहा जाता था कि पहले मंडल से 8 मंडल तक वो उस पर धीरे धीरे पैर रखे और उन पत्तों को जाकर के 9वें मंडल पर डाल दे। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया से गुजरने पर यदि उसके हाथों पर किसी प्रकार की जलन ना हो, फफोले ना पड़े तो उसे निर्दोष घोषित किया जाता था। और अग्नि परीक्षा की ये प्रक्रिया सामान्य रूप से स्मृति ग्रंथों में दी है। चूंकि स्मृति ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में ये बात वर्णित है तो ये पुष्टि करता है कि उस समय भी अग्नि परीक्षा का विधान था और माता सीता के अलावा भी ये जन सामान्य में ये परीक्षाएं होती थी और लोगों को इन प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती थी और इसी से उन्हें दोषी या निर्दोष सिद्ध किया जाता था। तो हम ये देखते हैं कि इतिहास में अग्नि परीक्षा की 2 विधियों का वर्णन है जिसमें कि आग के ऊपर से लोगों को गुजर करके अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी या उन्हें लोहे के गर्म टुकड़ों को जीभ से चाट करके परीक्षा देनी पड़ती थी। चूंकि पुस्तकों में वर्णित बात है तो इस प्रकार से लगता है कि हो सकता है कि बहुत स्तर पर ये परीक्षाएं ना होती रही हों लेकिन चलती रही होंगी, तभी हमारे स्मृतियों में, हमारे ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल के एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सुनते थे उसके बारे में हमने आज जानने की कोशिश किया है कि अग्नि परीक्षा क्या थी और क्या वास्तव में होती थी या केवल ये रामायण में घटना मात्र ही दिखाई गई है। तो इससे प्रतीत होता है कि नहीं, रामायण में ही घटना मात्र ये नहीं थी बल्कि ये परीक्षाएं होती थी।